12 अगस्त 1997 आज के दिन पूरा बॉलीवुड ही नहीं बल्कि इस खबर से पूरा देश अंदर ही अंदर नम आंखों से रो रहा था, क्योंकि आज के दिन अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलेम एक ऐसे व्यक्ति को मरवा देता है जो लोगों का भला करने के अलावा बुरा करने की कभी सोचता ही नहीं था। तो कौन है वो व्यक्ति, आज के इस वीडियो में उसके बारे में जानते हैं। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। गुलशन कुमार का जन्म 5 मई 1956 में एक मिडिल क्लास पंजाबी परिवार में होता है। उनके पिता जूस बेचने का काम करते थे और गुलशन भी दुकान पर जाकर उनका काम में हाथ बटाते थे। लेकिन कुछ समय के बाद गुलशन ने अपना धंधा खोल लिया था और एक कैसेट की दुकान खोली जिसमें ये दूसरी कंपनीज के गाने बेचा करते थे। कुछ समय बाद उन्होंने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक म्यूजिक कंपनी बनाई जिसमें वो अब खुद के गाने बेचते थे। अब गुलशन कुमार व्यापार में इतने ज्यादा माहिर हो चुके थे, उन्होंने अपने इस बिजनेस को इस कदर एक्सपेंड किया कि कंपनी की ये बिल्डिंग पूरे नोएडा की सबसे पहली कमर्शियल बिल्डिंग बन चुकी थी। गुलशन कुमार एक जिंदादिल इंसान थे, उनका नेचर एक हेल्पिंग नेचर था और वो अपनी इंडस्ट्रीज में नए नए लोगों को अपना करियर बनाने का मौका देते थे, जैसे कि अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, कुमार शानू और म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस नदीम शफी इसको अच्छे से देख लो और माइंड में इसकी इमेज बना लो, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसने गुलशन कुमार को मरवाया था। गुलशन कुमार माँ अम्बे और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जब 1983 में टी सीरीज की शुरुआत की थी तो इसमें टी का मतलब ही त्रिशूल है। खैर, गुलशन कुमार को मारने की कहानी शुरू होती है साल 1997 में। इस साल नदीम श्रवण जोड़ी नदीम शफी दोनों मिलकर एक एल्बम लॉन्च करते हैं, हाय अजनबी। इस एल्बम की कहानी कुछ ये है कि इसके कुछ गाने नदीम ने खुद गाए थे और वो चाहता था टी सीरीज इसके राइट्स खरीदे और इसे प्रमोट करे, क्योंकि उस समय सारे गामा को पीछे छोड़ते हुए टी सीरीज म्यूजिक इंडस्ट्री का वो बादशाह बन गया था कि इसने म्यूजिक इंडस्ट्री के 65% मार्केट पर कब्जा कर लिया था। उस समय की हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइट टी सीरीज के पास होते थे। खैर, जब नदीम अपनी एल्बम को टी सीरीज के पास लेकर गया तो पहले तो गुलशन कुमार ने ये कहकर मना कर दिया कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है और टी सीरीज उनकी एल्बम को प्रमोट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे दोनों के बीच डील हो गई और टी सीरीज ने इसके राइट्स खरीद भी लिए और प्रमोशन के लिए एक वीडियो भी बनवाया, लेकिन एल्बम फ्लॉप साबित हुई। जब ये बात नदीम को पता चली तो उसने सारा दोष टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार पर यह कहकर लगाया कि गुलशन कुमार ने उसकी अच्छे से पब्लिसिटी नहीं की है, जिसके चलते उसकी फिल्म फ्लॉप साबित हुई है। ये बात नदीम को बार बार खटकने लगी और उसने गुलशन कुमार को जान से मरवाने की ठान ली। हैरानी की बात तो ये थी, गुलशन को मरवाने के लिए नदीम ने सुपारी भी दी, तो दी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को। अब आगे का पूरा गेम खेलता है ये दाऊद इब्राहिम। इस केस में दो और नए लोगों की एंट्री होती है, अनीस इब्राहिम जो दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई था और दूसरा बॉलीवुड का डॉन दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड अब्बू सलीम। इसके बाद मई 1997 में दुबई के एक होटल में इन तीनों के बीच एक गहरी मीटिंग होती है जिसमें नदीम अपनी आपा बीती इन सबको सुनाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद अब्बू सलीम 25 लाख टोकन मनी लेकर गुलशन कुमार को मारने की सुपारी ले लेता है। अब अब्बू सलीम मनी मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार को मारकर अंडरवर्ल्ड में और ज्यादा फेमस हो जाएगा। अब अब्बू सलीम गुलशन की हर पल पल की खबर निकलवाता है, कब क्या गुलशन खा रहे हैं, कब जाग रहे हैं, मतलब हर पल की खबर पर नजर रखे हुआ था ये व्यक्ति। खैर, 5 अगस्त 1997 को अब्बू सलीम पहली बार गुलशन कुमार को कॉल करता है और नॉर्मली बात करते करते गुलशन से 10 खोके यानी कि 10 करोड़ की फिरौती की मांग करता है और पूछता है कि उन्होंने नदीम के गाने को क्यों प्रमोट नहीं किया। तो उस समय गुलशन कुमार ये कहकर फोन रख देते हैं कि नदीम की आवाज अच्छी नहीं है, इसलिए उसकी एल्बम फ्लॉप हुई है। गुलशन कुमार की यहाँ गलती ये थी कि उनको धमकी भरी कॉल आने पर भी उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। उनके भाई ने इनको ये बात बार बार समझाई कि भाई पुलिस को इन्फॉर्म कर दे, लेकिन गुलशन कुमार ने उनकी बात नहीं मानी। 9 अगस्त 1997 को एक बार फिर से अब्बू सलीम का कॉल आता है, फिर से वो 10 करोड़ की मांग करता है। इस बार गुलशन कुमार बोलते हैं कि 10 करोड़ मैं तुम्हें दूंगा, इससे अच्छा तो मैं वैष्णो देवी में भंडारा करा दूंगा। इस बार अब्बू सलीम का ईगो हर्ट हुआ और ये कहकर उसने फोन काट दिया कि तुम अभी तक पुलिस के पास नहीं गए हो तो इसका मतलब तुम हमें हल्के में ले रहे हो। अब आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। यहाँ एक बार फिर से गुलशन कुमार से ये गलती हुई कि इतना होने पर भी उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। गुलशन कुमार की एक खास आदत थी कि वो अपने काम पर जाने से पहले रोजाना पास के ही एक मंदिर में पूजा करने जाते थे। खैर, वो दिन आ ही गया जिस दिन का अब्बू सलीम को इंतजार था। 12 अगस्त को गुलशन कुमार अपने रूटीन को फॉलो करते हुए काम पर जाने से पहले अपनी गाड़ी से मंदिर के लिए निकलते हैं। उस दिन उनके साथ उनका बॉडीगार्ड नहीं था। वो मंदिर पहुंचते हैं और पूजा करने लगते हैं। 10:40 पर वो मंदिर से बाहर आते हैं और जैसे ही वो मंदिर से बाहर आते हैं तो अब्बू सलीम के 3 आदमी जो मंदिर के सामने एक नाई की दुकान पर गुलशन कुमार का इंतजार कर रहे थे, उन तीनों लोगों में से एक आगे आता है और बोलता है, अब बहुत कर ली पूजा, अब सीधा ऊपर जाने के बाद ही करना। इतना कहकर गुलशन कुमार पर एक फायर कर देता है। गोली लगने के बाद गुलशन कुमार पास के ही एक घर में एक लेडी से मदद मांगते हैं, लेकिन वो लेडी उनकी कोई मदद नहीं करती और अपना दरवाजा बंद कर लेती है। दूसरे घर में मदद मांगने जाते हैं तो वहाँ से भी उनको कोई मदद नहीं मिलती। इतना सब होने के बाद एक बार फिर अब्बू सलीम के आदमी गुलशन कुमार को 16 और गोलियां मार देते हैं और पास में खड़ी टैक्सी से ड्राइवर को निकालकर उसको लेकर फरार हो जाते हैं। इस घटना के आधे घंटे बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है और गुलशन को पास के ही एक कूपर हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी और हॉस्पिटल में गुलशन कुमार को
मृत घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर ने बताया कि गुलशन कुमार के शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर गोलियां लगी हैं। तो दोस्तों ये थी गुलशन कुमार की पूरी डेथ हिस्ट्री। लेकिन आप कमेंट में बताओ, क्या अगर गुलशन कुमार 5 अगस्त को ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते तो क्या उनकी जान को बचाया जा सकता था, या फिर 12 अगस्त को ही गोली लगने के बाद जिन लोगों से उन्होंने मदद मांगी थी अगर वो कोई मदद कर देते तो क्या उनकी जान बचाई जा सकती थी? आपके क्या विचार है कमेंट में बताओ। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में।